अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहरियार शाहिद ऑफिशियल। नाज़रीन, एक लड़का लड़की जब शादी करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके यहाँ औलाद हो और औलाद ऐसी हो कि नेक हो और वो माँ बाप का नाम रोशन करे। औलाद हो जाती है, उसको बहुत देखभाल से माँ बाप उसके पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको बैड टच गुड टच का बताते हैं, उसको अच्छे बुरे क्या बताते हैं, उसको माशरे के बारे में आगाही देते हैं कि माशरा हमारा कैसा है और हमें क्या करना है। उसको एक, अगर लड़का होता है तो उसको एक मर्द बनाती है एक माँ, और अगर लड़की होती है तो एक उसको एक अच्छी जो है ना बेटी बनाती है माँ। बाप दोनों का एक अहम रोल होता है। माँ बाप अपने बच्चों को परवान चढ़ाते हैं, उनको हर चीज़ का इल्म देते हैं। बचपन से ही माँ की गोद से ही बच्चा जो है सीखने के अमल में आ जाता है। तो ये एक नॉर्मल सी कहानी है। ये बताने का मतलब ये कि आपको आगे चल के सिंक हो जाएंगी चीज़ें कि एक माँ बाप अपने बच्चे पे इतनी मेहनत करते हैं कि उनका अच्छे अच्छे ख्वाब देखते हैं कि यार उनका बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छा खिलाया जाए, अच्छा पहनाया जाए, और वो ये सब चीज़ें अडॉप्ट करते हुए माँ बाप का नाम रोशन करें और बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे। एक हर माँ बाप की एक ये ख्वाहिश होती है। लेकिन ये तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन जो माशरा होता है ना, वो बच्चे को चीज़ें उसकी भी अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप बच्चे को बाहर निकालते हैं तो बच्चा बाहर के रंग में भी रंगाता है, उसमें गलत चीज़ों में भी मूव हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ जी हाँ रजब भट्ट और फातिमा की। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दी बच्चे की, वो मैं आपको बताता हूँ। रजब भट्ट और फातिमा टिकटॉकर। रजब भट्ट क्या का जब भी मैं नाम लूँगा तो आपके माइंड में एक बहुत बड़ा फैमिली व्लॉगर सामने आ जाएगा, और उसके व्यूज़, उसकी चीज़ें, आप बोलेंगे यार क्या चीज़ें हैं। रजब भट्ट, रजब गूगल पे लिखो रजब भट्ट फैमिली व्लॉगिंग, उसकी आ जाएगी। वो जाहिर सी बात अपनी बीवी, माँ, बहन, भाई, बाप, सबको वो व्लॉग बनाता है। उसका ये शुरू से ही पेशा रहा है। खैर आपने लास्ट टाइम, हर दफ़ा वो जब से उसकी शादी हुई है, जो उसके खर्चे हुए हैं उसके बाद से वो ख़बरों की जीनत बन गया है। कभी गिरफ़्तार हो जाता है, कभी छोड़ दिया जाता है। अब तो ये हालत हो गई कि वो दुबई चला गया। तो ये वही माँ बाप है जिन्होंने रजब भट्ट एक तैयार किया है। अब कैसा तैयार किया है, इसमें माँ बाप का कितना रोल है, रजब भट्ट का खुद का कितना रोल है, इस पर डिस्कस करेंगे। और फातिमा को भी किसी माँ बाप ने तैयार किया है, ज़ाहिर सी बात है किसी माँ बाप की बच्ची हो तो उसका क्या रोल है, और कैसे वो बड़ी हुई, माँ बाप ने उसको क्या आउटपुट दिया, उसने माशरे से क्या आउटपुट लिया। इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज। और फिर ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने आपस में क्या किया, क्या नहीं किया। अभी मैं खबर देख रहा था फातिमा का, बल्कि इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। फातिमा का पहले मैं इंटरव्यू बताऊंगा, फिर मैं रजब भट्ट के पास आऊँगा, फिर मैं फातिमा को बारे में बात करूँगा। पहले मैं बता दूं, रजब भट्ट और फातिमा जो है, कोई एक इंटरव्यू मैं देख रहा था फातिमा का, जिसमें वो कह रही हैं कि रजब भट्ट, एक हफ़्ते पहले का इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, रजब भट्ट मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा वो मेरा ख्याल रखता है, और हम एक अच्छे रिलेशन में हैं, और वो गिफ्ट तवाइफ वगैरह देता है, बहुत महंगे महंगे तवाइफ देता है, घड़ी वगैरह, ये वो पता नहीं क्या क्या, बड़ा अच्छा। कोई एक हफ़्ते पहले ना रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट हो रहा था, ऐसे ऐसे करके ना। उसके बाद एक हफ़्ते बाद आ जाए, एक हफ़्ते बाद रजब भट्ट बद किरदार है, करेक्टर लेस है। रजब भट्ट नशा करता है। रजब भट्ट हर दिन नई नई लड़कियों के साथ रात गुजारता है। मेरे साथ मतलब अपने बारे में कहा कि मुझे भी 7-8 दफ़ा रिलेशन में रही हूँ। और हद मारी, रजब भट्ट अपने जो जिसको वो भाई कहता है, भाई नुमा दोस्त, उसके साथ भी जो है वो उसने बदफाली की है। मतलब ये सब इल्ज़ामात लगाए फातिमा ने। अब ऐसा क्या हो गया कि फातिमा को रजब भट्ट ने क्या किया, फातिमा के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक हफ्ता पहले वो तारीफ़ें कर रही थी, पुल बांध रही थी रजब भट्ट के, और अब वो रजब भट्ट पे तनकीद कर रही हैं। परवरिश माँ बाप की जो है वो तो एक अपनी जगह है, माँ बाप ने तो एक बड़ा कर दिया। अब जब बच्चा मेच्योर हो जाता है, जब उसको बैड टच गुड टच का पता चल जाता है, तो वो जो रजब भट्ट या फातिमा, वो फिर माँ बाप से बाहर निकल जाते हैं। वो जो रजब भट्ट है और जो फातिमा है, ये फिर
अपनी शख्सियत में ढल जाते हैं। माँ बाप कुछ भी नहीं कर सकते उनके। क्यों? क्योंकि वो एक अपनी शख्सियत में आ गए, एक अपना वो मैच्योरिटी आ गई उनमें। अच्छे बुरे का उनको पता चल गया है, बैड टच गुड टच का उनको पता है। उनको ये पता है कि ये सांप के मुंह में हाथ डालूंगा या डालूंगी तो सांप काट लेगा। तो ये सेंस होता है, सेंस है, सेंस वाली चीज़ आ गई है। तो अब मैं माँ बाप को तो साइड में कर दूँ, क्योंकि वो माँ बाप की स्टेज से, तरबियत से आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए, शादीशुदा हो गए हैं यार। रजब भट्ट की शादी हो गई है, बीवी है उसकी, सेंस रखता है वो चीज़ों का। तो पहले मैं रजब भट्ट आपसे मुखातिब हूँगा, अगर तो ये इल्ज़ामात सही हैं, अगर कह रहा हूँ मैं लफ्ज़, अगर तो ये इल्ज़ामात सही हैं, तो रजब भट्ट तुम माशरे का एक नासूर हो। अगर तुम रंगलीलियाँ मचाते हो, अगर तुम शराब पीते हो, अगर तुम लड़कियों को गंदा करते हो, अगर तुम लड़कों के साथ बदफाली करते हो, अगर तुम नशा करते हो, अगर तुम नशेई बन गए हो और इस चक्कर में तुम बाहर चले गए हो, तो ये तुम इस माशरे का कलंक का टीका हो। हालांकि तुम्हें लोग देखते हैं, इतने लोग देखते हैं तुम्हें, लेकिन तुम अगर ये काम करते हो जो इस लड़की ने इंकशाफात किए हैं कि फहाशी का अड्डा फैलाया हुआ है, तुमने फहाशी करते हो, तुम नई नई जगह जाते हो, तुम गंदगी मचाते हो, तुम बुरा करते हो तुम, तो ये तुमने बहुत गलत किया है। ठीक है, ये तुमने अपने साथ जो है, ये तुमने अपने आप पे कलंक का टीका लगा दिया है। ये जो तुमने हरकतें की हैं, तुम्हारी तस्वीरें देखी है मैंने, रजब भट्ट ऐसा नहीं है। तुम्हारी तस्वीरें वो देखी हैं जो पहले वायरल हुई थी अपने दोस्त के साथ, तुम्हारी तस्वीरें वो देखी है मैंने जो लड़कियों के साथ तुमने शादी के बाद की तस्वीरें देखी हैं तुम्हारी मैंने। लेकिन मैंने ये वाली तस्वीरें नहीं देखी जो ये लड़की इंकशाफात कर रही है, कह रही है मेरे पास तस्वीरें हैं। मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है, ऐसा है तो बहुत बुरा है। तो रजब भट्ट, अगर तुमने ऐसा किया है तो बहुत बुरा किया है। ये तुम्हारे माँ बाप का कसूर नहीं है, तुम्हारा अपना कसूर है, इसमें तुम खुद इन्वॉल्व हो गए। अगर तुम्हारी ये हरकतें और ये सारी चीज़ें जो वायरल हुई हुई हैं ये तुमने की हैं, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा एक फ्रेम बन चुका है माशरे में, तुम्हें लोग देखते हैं। मुझे नहीं पता कि तुमने इस तरह की हरकत की है, जो ये लड़की इल्ज़ामात लगा रही है तुझ पे, अगर तुमने ये किया है तो इसकी तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे तुम मुल्क में हो चाहे तुम मुल्क से बाहर हो। अभी तो तुम मुल्क से बाहर हो। अब आ जाते हैं रजब भट्ट को, तो ये आईना दिखा दिया मैंने एक तरीके से कि भाई ये चीज़ें अगर साबित होती हैं रजब भट्ट, तो तुम कसूरवार हो, क्योंकि तुम माशरे का नासूर बन गए हो। अगर तुमने ये सब किया है हरकतें, तो ये मैं नहीं, सब बोलेंगे कि ये एक शरीफ लड़का, एक, अगर तू शरीफ है, शरीफ लड़का और अच्छा लड़का इस तरह की हरकतें नहीं करता कि वो हर दिन लड़कियां चेंज करे, हर दिन लड़कियों के साथ, और उसकी अपनी बीवी भी हो और वो जाके बदफाली करे, नशा करे, शराब पिए और फिर वो स्क्रीन आवाम की नुमाइंदगी भी करे। तुमने आवाम तुम्हें देखती है, तो तुम आवाम के नुमाइंदे हो, जब भी तुम्हें आवाम देखती है, और उसके पीछे अगर तुम ये हरकतें कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े मुजरिम हो। पहली बात तो ये होगी। अब आ जाए फातिमा के पास। फातिमा साहिबा एक हफ्ते पहले कहती हैं कि रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट, रजब भट्ट बहुत अच्छा है रजब भट्ट। एक हफ्ते बाद कहती हैं रजब भट्ट जानी है, रजब भट्ट बदकिरदार है, रजब भट्ट नशे में, उसने मुझे ड्रिंक करके मारा है और बदफाली भी की है, 7-8 दफ़ा रिलेशन में रखा है और उसने 10 चीज़ें की है मेरे साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बुरी हैं अगर ये रजब भट्ट ने की है। लेकिन मैडम आपसे कुछ सवालात है मेरे, आपसे सवालात ये हैं कि वही आपके माँ बाप ने तो आपको बड़ा कर दिया, अच्छे बड़े की तमीज़ सिखा दी। आपने रजब भट्ट से रिलेशनशिप कब किया, क्यों किया, और क्या आप, लड़कियां तो बहुत सेंसेबल होती हैं, लड़कियां तो 6 कदम आगे का बता देती हैं कि यार लड़का क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नज़र है, क्या सोच रहा है। लड़कियां तो पहले ही भाप लेती हैं, उनके पास तो एक गॉड गिफ्टेड सिक्स सेंस होता है। आप रजब भट्ट के साथ थी तो आपको अच्छा लगा था ना रजब भट्ट, आपको रजब भट्ट की चीज़ें अच्छी लगी थी, वो आपको तोहफे तवाइफ देता था, वो आपके साथ घूमता फिरता था,
आपको अय्याशी कराता था, आपको महंगे महंगे गिफ्ट देता था, तो आपको वो सब अच्छा लगता था ना। आपके बतौल एक हफ्ते बाद आप खुद कह रही हैं अभी कि वो आप पे तशद्दुद करता था। तो मैडम, जब वो आप पे तशद्दुद करता था, जब वो आपको मारता था, मैं रजब भट्ट को अच्छा नहीं कह रहा अगर वो ये सब करता था, ठीक है, ये मत समझिएगा कि मैं उसकी साइड ले रहा हूँ। मैंने उस स्टार्टिंग में रजब भट्ट का भी एक्सरे लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर वो ऐसा करता था तो फिर आपने उस वक्त रिपोर्ट क्यों नहीं कराया पुलिस को? एक्शन लेती पुलिस। आपको वो अच्छा लगता था क्योंकि वो आपको पे कर रहा था, आपको वो स्पॉन्सर में था, आपको वो मतलब एक तरीके से उन्होंने ख़रीदा हुआ था। क्या मसला था जो आप इतना उसके आगे बिछी जा रही थी? अब जब उसने आप पे इनकम बंद कर दी, जब आपके गिफ्ट तोहफे तवाइफ बंद कर दिए, मिलना मिलाना ख़त्म कर दिया, तो आप ब्लैकमेल पे, आपको पता था ना उसकी शादी हुई हुई है, आप एक औरत हो, आपको पता है उसके पास भी एक औरत है जो कि उसकी बीवी है, तो आप कैसे उसके रिलेशनशिप में थी? सवाल तो आप पे भी उठते हैं। अगर रजब भट्ट पे उठते हैं, मैं उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन सवाल तो आप पे भी उठेगा कि आप कितनी दूध की धुली हुई थी। नाज़रीन व ख़वातीन व हज़रात, ये जो फील्ड है ना, यूट्यूबर, टिकटॉकर, ये बहुत अच्छी फील्ड भी है, लेकिन इसका जो मिस यूज़ है उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और ये देखा जाए, दोनों ही गंदे अंडे हैं। गंदे अंडे जब गंदगी में जाएंगे तो गंदगी तो होगी, और फिर एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे जब दूरी होगी। अभी जब करीब थे तो मीठा मीठा हब हब सही था, कड़वा कड़वा थू थू था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, फातिमा को भी अच्छा लग रहा था, रजब भट्ट को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जब फातिमा से दूरी रजब भट्ट ने इख्तियार की, वो दुबई चला गया, उस पर केसेस वगैरह चल रहे थे इसके, अगर वो भागा, तो अब रजब भट्ट और फातिमा दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए। वो भी उनके खिलाफ राग लाप रहे हैं, ये भी इनके, बोले 2 मिनट में मैं जो है ना इसको ढेर कर दूंगा। वो बोल रही है कि मेरे पास इसकी वीडियोज़ हैं, मैंने लीक कर दी ना, फिर इसको पता चलेगा। दोनों ब्लैकमेलिंग चल रही है, दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, और दोनों ने एक साथ टाइम गुजारा हुआ है। ये हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? हमारे माँ बाप भी बेबस है ना। एक परवरिश का एक टाइम होता है, उसके बाद तो बच्चा बाहर निकलता है ना, तो बच्चा जब बाहर निकलता है तो माँ बाप कितना देखेगा, कितने देखेंगे उनको? ज़ाहिर सी बात है, दुनिया की हवा लगती है। तो रजब भट्ट और फातिमा को दुनिया की हवा लगी और वो गलत फाल में लग गए। कसूरवार दोनों हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, दोनों ही गंदे अंडे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो और इसी तरह के टॉपिक आपकी खिदमत में रखेंगे। और आप ज़रूर बताइएगा, आपको आपकी क्या राय है? रजब भट्ट कसूरवार लगता है आपको या फातिमा कसूरवार लगती है? आप अपने कमेंट में सेक्शन में जाके बताइएगा, या दोनों कसूरवार लगते हैं? तो ये अपनी राय से आगाह कीजिएगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा कौन कसूरवार है, रजब भट्ट या फातिमा। इसी के साथ ज़िंदगी रही तो नए वीलॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।